बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हम सब लोग? उम्मीद है ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज हम इन लेसिस के साथ कोई कमाल करने वाले हैं, तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। तो ये देखिए, सबसे पहले हमने ये सितारे लिए हैं। ये बहुत चीप प्राइस में ये सितारे मिल जाते हैं, लेकिन जब ये डिज़ाइनिंग में यूज़ होते हैं तो ये कमाल की डिज़ाइनिंग लगती है। 9 इंच चौड़ाई हमने ली है ऑर्गेन्जा की, 9 इंच चौड़ी ऑर्गेन्जा ली है, और इसकी जो चौड़ाई है वो अपनी अपनी डिज़ाइनिंग के अकॉर्डिंग लेनी है। ये देखें, यहाँ पे तकरीबन 1 इंच की सिलाई लगाते हुए हमने इसमें एक सितारा अटैच किया है। और इसी तरह से हम जो है पूरे इस ऑर्गेन्जा के फैब्रिक पे सिलाइयाँ लगा के तो ये सितारों का साथ साथ स्प्रे करेंगे। अच्छा, अगर आप जस्ट सीधी सीधी सिलाइयाँ चलाना चाहते हैं तो आप वो भी चला सकते हैं। सितारे आप बाद में ग्लू की मदद से भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों तरीक़ों में मैं आपको सितारे जो है लगा के दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने आपको सितारे जो है सिलाइयों के साथ स्टिच करके दिखा दिए हैं, और नेक्स्ट मैं इनको ग्लू के साथ भी थोड़ा सा अटैच करूँगी ताकि आपको दोनों तरीक़ों से जो है समझ आ जाए। तो ये देखें, ये ग्लू के साथ मैंने अटैच किए हैं और ये हमारे जो हैं सिलाइयाँ लगी हुई हैं। कुर्ती की फ्रंट साइड हमने ले लेनी है, तकरीबन 9.5 इंच की चौड़ाई है, मीडियम साइज़ की कुर्ती है। तो यहाँ पे इसके नेक की जो चौड़ाई का मार्जिन है ना, वो हमने 3 इंच छोड़ देना है। और जो इसकी हम पहले सेंटर स्लिट देख लेते हैं हमने कितनी रखनी है। तो ये 20 इंच पे मैंने रखा है। मेरे से 20 इंच जो है ना वो मिस हो गया है उधर से दिखाना। तो 20 इंच की ये मैंने स्लिट रखी है, यहाँ से तकरीबन 1.5 इंच का छोड़ते हुए यहाँ से ये देखें मैंने 16 इंच इसकी लंबाई रखी है। तो इसको 16 इंच तक इसको आपने पकड़ के इस तरह से डैप करना है और इसकी अच्छी सी क्रीज़ बना देनी है। तो सेंटर क्रीज़ तो ऑलरेडी बनी हुई है, इसको हमने इस तरह से कट कर देना है। अब हम इसको सेंटर से 20 इंच तक मार्क को कट कर देंगे। इस तरह से हमने अपनी ये जो जॉइंट लेस है ना, इसकी चौड़ाई के अकॉर्डिंग हमने इसकी स्पेस रखनी है। तो यहाँ पे आधा इंच चौड़ी मैंने बुकरम की एक पट्टी ली है। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा हमने इसका मार्जिन छोड़ा है कपड़े का, क्योंकि हमारी जॉइंट लेस जो है वो बहुत चौड़ी नहीं है, इसलिए थोड़ा सा मार्जिन हमने जस्ट एक पैर का जो है इधर से छोड़ा है, और इतना ही हम दूसरी साइड से छोड़ के इस पट्टी को इसके ऊपर अटैच करेंगे। ये देखें, इस तरह से बहुत ही एलिगेंट जो है ये डिज़ाइनिंग है। आई होप इससे पहले आपने नहीं देखी होगी। तो जो लोग क्रिएटिव माइंड होते हैं ना, जिनकी बहुत डिसेंट चॉइस होती है, तो वो इस डिज़ाइनिंग को बहुत प्रेफर करते हैं। तो इसलिए मुझे एक तो फरमाइश थी कि कुछ ऐसा क्रिएटिव करें जो डिफरेंट हो। तो मैंने कोशिश की है कि आपको पसंद आ जाए, तो इसलिए वीडियो को ना सारा देखिएगा। यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है ना, इसको हमने इस तरह से फ़ोल्ड कर देना है। ये देखें, यहाँ से हम दोनों तरफ लेफ़्ट एंड राइट जो है ना कट लगा लेंगे, क्योंकि हमने इसकी फिनिशिंग करनी है यहाँ पे। ये देखें, इस तरह से। अब ये हमारी 3 साइड फिनिशिंग हो गई है। नीचे से भी हमने डाउन की तरफ कॉर्नर जो इसका निकला था कपड़े का, वो उधर को कर दिया है। और इस तरह से हमने जो है इसको फ़ोल्ड कर देना है। फ़ोल्ड करने के बाद हमने इसकी जो एजिंग है इसके ऊपर फैब्रिक ग्लू का यूज़ करना है, और इस पे जो है जॉइंट लेस अटैच कर देनी है इस तरह से। एक साइड पे इस तरह से आप करके जितनी लगनी है इसको हम यहाँ पे पूरा कर लेंगे, और यहाँ पे जो है ना दूसरी साइड पे भी इसको अटैच कर लेंगे। इसी तरह से ये तीनों लाइंस की हमने फिलिंग कर ली है। अब यहाँ पे हम एक मोटिव बनाने वाले हैं। तो मोटिव की मेजरमेंट्स कुछ इस तरह से है। इसकी जो लंबाई है ना वो हमने 6 इंच लेनी है, और चौड़ाई इसकी 5 इंच लेनी है। तो ये देखिए, बिल्कुल सेंटर में 2.5 इंच का जो है वक्फे के साथ मैं इसका मार्क करूँगी। यहाँ पे हम स्केल की मदद से मैं 6 इंच तक इसकी जो है ना इंचेस टेप यूज़ कर रही हूँ, और इधर से भी सेम हमने 6 इंच का लाइन लगा के नीचे से सीधी लाइन की तरह हमने एक बॉक्स की तरह इसको बना लिया है। तो अब हमने जो बुकरम की पट्टी यूज़ करनी है, हमने उसकी चौड़ाई का मार्जिन रखना है यहाँ पे।
और देन हमने यहाँ पे एक लाइन लगा देनी है इसी बुकरम के अकॉर्डिंग। यहाँ पे अब हम जो है 3 इंच का जो है कर्व करेंगे इसका ट्रायंगल शेप में। ये देखिए 3 इंच और 2.5 इंच इधर से, 3 इंच बिल्कुल सेंटर, सेम इधर से भी हम इसी तरह से 2.5 से 3 इंच का जो है स्पेस रखते हुए इसको इस तरह की शेप देंगे। तो ये बहुत ही यूनिक शेप होने जा रही है। ये तीनों हमने बॉक्स बना लिए हैं जॉइंट लेस के नीचे। यहाँ पे हम इस तरह से फ्यूज़ पेपर को अटैच करेंगे, ये जो हमने इसके स्ट्रिप्स काटे हुए हैं। इस तरह से। तो ये जो शेप है ना, ये मैं पहली दफ़ा बना रही हूँ, लेकिन मुझे बनाने से पहले डाउट था कि पता नहीं कैसा बने, सूट भी करे कि ना। लेकिन मैंने इसको जब बनाया तो वो माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत लगा। तो जो चीज़ खूबसूरत होती है वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती वो मैं मोस्टली स्किप कर देती हूँ, कि जिस चीज़ में अट्रैक्शन आए वही चीज़, जो वही डिज़ाइनिंग ही बनाने को दिल करता है। तो यहाँ पे ना हमने इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है इसका कट कर देना है। इसके कॉर्नर्स में हमने डीप कट्स लगाने हैं। इस तरह से। और इसको ग्लू की मदद से हमने इसका एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है ना फ्यूज़ पेपर के ऊपर रख देना है। तो अगर आपको फ्यूज़ पेपर की कोई इरिटेशन है तो डिज़ाइनिंग के बाद आप इसको रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे इसकी किनारे के ऊपर जो है हम फैब्रिक ग्लू का यूज़ करेंगे और इस तरह से इसके ऊपर हम लेस की किनारी रखते हुए लेस अटैच करेंगे। लेस की सीधी साइड हमने नीचे की तरफ रखी है, ताकि जब हम जो शर्ट को राइट साइड पे टर्न करें तो इसकी सीधी साइड नीचे की तरफ हमें नज़र आए। इस तरह से। अब हमने ये जो ऑर्गेन्जा रेडी की है, अब हम इसके साथ इसकी फिलिंग करेंगे। तो फैब्रिक ग्लू हल्की हल्की सी मैं इस तरह से इसके ऊपर लगा रही हूँ और ऑर्गेन्जा को हम अपनी जो है बिल्कुल तसल्ली के साथ इसके साथ जो अटैच करेंगे। बाद में हम इसकी सिलाइयाँ ऊपर से लगा लेंगे, पक्का कर लेंगे। और ये जो ऑर्गेन्जा बच रही है इसकी फोल्डिंग करके आप इसकी हेमिंग कर लेंगे इस तरह से। ये देखें, चेक करें माशाल्लाह से डिज़ाइन कितना खूबसूरत बन रहा है। ये मेरे पास 3 फ्लावर्स हैं, ये 3D फ्लावर्स हैं। तो ये आपको किसी भी लेस शॉप से मिल सकते हैं। अगर आपको सेम नहीं मिल रहे तो फ्लावर्स बहुत टाइप के आए हुए हैं, आप कोई भी लगा सकते हैं। यहाँ पे हमने तीनों फ्लावर्स को अटैच कर दिया है और अब यहाँ पे मैं हैंगिंग लेस का यूज़ कर रही हूँ इसकी फिनिशिंग के लिए। हैंगिंग लेस के साथ ही हमारी जॉइंट लेस भी अटैच है, तो ये लगने के बाद बहुत ही खूबसूरत सी इसकी लुक आई है। इसकी फ़ाइनल लुक मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे इस तरह से इसको टर्न करें और इसको बैक साइड पे जो फैब्रिक है इसको हम फोल्ड करके यहाँ पे इसको सिलाई लगा देंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की डिज़ाइनिंग। आप इसके ऊपर कोई भी नेक बना सकते हैं, बैन लगा सकते हैं। डिज़ाइनिंग चेक करें माशाल्लाह से कितनी डिफरेंट और ख़ूबसूरत है। फिनिशिंग्स बहुत प्यारी हैं इसकी। तो अगर आपको अच्छी लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं कल एक न्यू डिज़ाइनिंग के साथ। अल्लाह हाफिज़।